तो इंडिया टीवी पर कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, आपको वो भी हम दिखाएंगे। ज्ञानव्यापी पर कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी इंडिया टीवी के पास है। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट का बड़ा फैसला है, मस्जिद के अंदर दोबारा सर्वे होगा और ये वो आदेश की कॉपी है जिसमें तमाम बातें रखी गई थी। रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही है। रुचि जी, क्या कह रहा है ये जो कोर्ट का आदेश है, इसमें क्या कहा गया है? देखिए, ये आदेश की कॉपी है जो आज ज्ञानव्यापी मामले में काशी में आई है। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि इसमें एक तो कहा गया है कि जो वादीगण हैं उन्होंने क्या क्या मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बैरिकेडिंग क्षेत्र में कमीशन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हो और एडवोकेट, कमिश्नर, वादी, प्रतिवादी और उसके अधिवक्ता को छोड़ के कोई भी व्यक्ति दाखिल नहीं हो सकता, जैसा कि आदेश 26 अप्रैल को दिया गया था। इसके तहत अनुमति दी गई थी, ये इस जजमेंट में लिखा गया है। अधिवक्ता आयोग को दोनों पक्षों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने एवं वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट का आदेश दिया जाए। जिला प्रशासन को तहखाना का ताला तोड़कर कमीशन कार्रवाई, वीडियोग्राफी, फोटो लेने का आदेश दिया जाए। यानी ये जो सब मांग की गई थी, ये सब कोर्ट ने मांग ली है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ज़रूरत पड़े तो ताला तोड़ा जाए और जो तहखाना है उसकी वीडियोग्राफी की जाए। इस बारे में वादीगण द्वारा मुख्य आधार ये लिया गया कि आदेश 8 अप्रैल 2022 जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या में पारित की गई है, एडवोकेट कमिश्नर ने दिनांक 6/5/2022 यानी 6 मई को कमीशन की कार्रवाई शुरू की। दिनांक 6 मई को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से आपत्ति उठाई गई कि बैरिकेडिंग क्षेत्र में प्रवेश करने और मस्जिद में प्रवेश करने का कोई आदेश नहीं है। ये जो आपत्ति उस दिन मुस्लिम पक्ष ने की थी कि जो श्रृंगार गौरी है वो बाउंड्री के बाहर है, तो सिर्फ सर्वे वहाँ होना चाहिए, मस्जिद के अंदर बैरिकेडिंग के अंदर नहीं आना चाहिए। इसका जिक्र इसमें किया गया है कि इसका कोई आदेश नहीं है। 26 अप्रैल बिंदु पर यह स्पष्ट है कि वहाँ पे मौजूद जिला प्रशासन को आदेश की पक्की नकल दिखाया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। तत्पश्चात अधिवक्ता कमिश्नर ने पक्षकारों से कहा कि कमीशन की कार्रवाई 7 मई को 3 बजे होगी। मतलब ये जो 7 तारीख को सर्वे हुआ था, इसका जिक्र इसमें किया गया है। 7 मई को निरीक्षण के समय एडवोकेट कमिश्नर को प्रवेश करने से रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के सदस्य परिसर में खड़े हो गए, जो पहले से छिपकर बैठे थे। ये बताया जा सकता है कि नमाज के बाद ये केवल 1 या 2 व्यक्तियों को वहाँ रहने की अनुमति है। जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग क्षेत्र के अंदर अधिवक्ता, कमिश्नर, पक्षकारों व अधिवक्ताओं के प्रवेश के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जिस परिसर में 1990 तक पूजा चल रही थी, यानी श्रृंगार गौरी की, क्योंकि 1990 तक यहाँ पूजा होती थी, उसी परिसर में तहखाना है। इनका कहना है कि उसी परिसर में तहखाना और उसके बाद जिला प्रशासन ने परिसर में ताला लगा दिया है, यानी वहाँ पूजा बंद हो गई है। अब साल में सिर्फ एक बार वहाँ पे अनुमति दी जाती है। वहाँ मौजूद अधिकारियों ने खुलासा किया कि ताले की चाबी का पता नहीं चल रहा, इसलिए ताला नहीं खोल पाएंगे। प्रतिवादी संख्या 4 कमीशन की कार्रवाई को पूरा करने में हर समय बाधा उत्पन्न कर रहा है और जिला प्रशासन न्यायालय के आदेश को लागू कराने में रुचि नहीं ले रहा है। विवादित परिसर के भीतर इतनी संख्या में चित्र, चिन्ह और कलाकृति पाई जा सकती है और मामले में उचित न्याय निर्णय के लिए उसकी वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई जा सकती है। यानी कि जो उस दिन विवाद हुआ कि वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष था उसने विरोध किया था कि मस्जिद के अंदर नहीं जाया जा सकता है, सिर्फ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, बाउंड्री वॉल जहाँ श्रृंगार गौरी बताई जाती है वहाँ कराई जाए, तो उसका पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। और जिस तरह से बातें सामने आ रही कि कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष था उसकी किसी बात को नहीं बिल्कुल माना। रुचि जी, मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे, जो प्रतिवादी पक्ष था, क्या उनकी तरफ से जो आपत्तियां दिखाई गई, जो उनकी तरफ से दलीलें दी गई, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज किया है? जी हाँ, उनके बस एक ये किया है कि कोर्ट कमिश्नर 2 और बढ़ा दिए। बाकी जो उनका ये दावा था मुस्लिम पक्ष का कि ये जो सर्वे हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये सिर्फ बाउंड्री पे जहाँ श्रृंगार गौरी बताई जाती है सिर्फ वहाँ तक सर्वे की परमिशन है, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते, तहखाने में नहीं जा सकते। तो आज का जो आदेश है उसमें ये कहा गया है कि ज़रूरत पड़े तो ताला भी तोड़ा जा सकता है। और वहाँ के जो डीएम हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनको कहा गया है कि पूरी तरह से इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो इसमें देखिए लिखा है कि कमीशन कार्रवाई संपूर्ण करवाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी होगी, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी होगी। पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्रवाई का वो सुपरविजन करेंगे। यानी ये जो कार्रवाई है इसमें किसी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए यहाँ लखनऊ के जो डीजी ऑफिस है, जो चीफ सेक्रेटरी, उनको भी आदेश दिया गया है, जिससे कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी कमीशन कार्रवाई को टालने का कोई बहाना ना बना सके। कमीशन कार्रवाई प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगातार प्रतिदिन जब तक कमीशन कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती तब तक चलेगी। यानी ये कार्रवाई सुबह 8 बजे से 12 बजे तक रोजाना चलेगी जब तक ये सर्वे पूरा नहीं हो जाता। इस कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा है। यदि कमीशन कार्रवाई में किसी के द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो जिला प्रशासन FIR दर्ज करवा के सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई करेगा। ये बड़ा आदेश है पंकज, कि इसमें कहा गया है कि अगर इसका कोई विरोध करता है तो FIR दर्ज होगी और उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। किसी भी दशा में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, चाहे किसी पक्षकार द्वारा सहयोग किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि अभी हमने सर्वे में देखा था कि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था। एक दिन हमने देखा था काफी बड़ी संख्या में। देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ रुचि, हम आपके पास लौटेंगे और आपसे बाकी भी इस आदेश को समझेंगे कि क्या क्या आदेश में मेंशन किया गया है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि अब ये साफ कर दिया है कोर्ट ने कि अब बैरिकेडिंग के अंदर और जो ताले लगे हुए थे उसके अंदर जाकर सर्वे किया जाएगा। ये भी मेंशन कर दिया है कोर्ट ने अपने आदेश में कि अगर कोई अवरोध पैदा करता है, यानी कोई विरोध करता है, जैसा कि पिछली बार मुस्लिम पक्ष के लोगों की तरफ से विरोध किया गया था, कुछ लोगों ने अंदर नहीं दाखिल होने दिया था, अगर ऐसी स्थिति इस बार भी उत्पन्न होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, FIR भी दर्ज की जा सकती है। यानी किसी भी सूरत हाल में अब सर्वे टीम अंदर दाखिल होगा। रुचि जी, जरा और बताएं, और इस ऑर्डर में जो डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी आपके पास है उसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें, कुछ हाइलाइट्स और बताइए। देखिए, इसमें बिल्कुल साफ लिखा गया है कि एक तो पुलिस को आदेश है कि किसी भी तरह से उसमें कोई बाधा ना आए, कोई बाधा डाले तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। इसके साथ ये जो ऑर्डर का दूसरा पेज है इसमें लिखा है कि इस बारे में वादिनी गण द्वारा कहा गया कि जिला प्रशासन प्रतिवादी संख्या 1 या 3 तक ये सुनिश्चित करने के लिए कथित ज्ञानवापी मस्जिद सहित पूरे बैरिकेडिंग क्षेत्र में कमीशन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हो और एडवोकेट कमिश्नर और उसके अधिवक्ता को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दाखिल नहीं हो सकता। जैसा कि आदेश, ये 26 अप्रैल का जो आदेश था सर्वे का, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि तहत अनुमति दी गई थी। यानी इस एरिया की जो सर्वे की अनुमति दी गई थी उसकी बात यहाँ बताई गई है। अधिवक्ता आयुक्त को दोनों पक्षों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने एवं वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट का आदेश दिया जाए। जिला प्रशासन को तहखाना का ताला खोलकर तोड़कर कमीशन कार्रवाई, वीडियोग्राफी, फोटो लेने का आदेश दिया जाए। इस बारे में वादिनी गण द्वारा मुख्य आधार ये लिया गया है कि आदेश जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या का जिक्र किया गया है। यानी जो पूरा ये आदेश है इसमें आप ये देखेंगे कि ये कहा गया है कि जो सर्वे का ऑर्डर हुआ था वो सर्वे पूरे परिसर में कराया जाएगा। अगर उसका कोई विरोध करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, साथ में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो ताला तोड़ा जाएगा। इसके लिए उन्होंने वहाँ जो वाराणसी का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो DM है, पुलिस कमिश्नर है, उनको आदेश दिए हैं। साथ में लखनऊ के जो मुख्य सचिव हैं और जो DGP ऑफिस है उसको भी आदेश दिए हैं कि देखें कि इस सर्वे में किसी भी तरह की कोई भी बाधा ना आए। इस तरह का ये आदेश इस सामने आया है। बिल्कुल रुचि जी, जरा 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपसे और जानना चाहेंगे। एक तो आप जरा 3 मोटी बातें इस आदेश की वो बता दीजिए, और दूसरा अब ये है कि किसी तरह का अवरोध अब नहीं होना चाहिए, यानी दोनों पक्ष जो है अब कम से कम उस प्रेमाइसिस से थोड़ा पीछे रहेंगे और ये जो टीम है सर्वे वाली वो अंदर दाखिल होगी और वो अंदर तक जाएगी। यानी 9130 जो रकबा नंबर है पूरा संपूर्ण संभाग जो है उसमें ये वीडियोग्राफी किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि जो टीम है जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया था, क्योंकि सर्वे शुरू हुआ और उसके बाद मुस्लिम पक्ष कोर्ट चला गया। मुस्लिम पक्ष का ये दावा था कि जो श्रृंगार गौरी है जिसको लेकर मुकदमा है वो श्रृंगार गौरी जो मस्जिद की बाउंड्री है उसके बाहर है, इसलिए मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज कोर्ट का जो ये आदेश आया है तो मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया गया और इससे साफ है कि सर्वे पूरे रकबे में होगा और ज़रूरत पड़ी तो इसमें ताला भी तोड़ा जाएगा। यानी ये सर्वे जब तक पूरा नहीं होता, ये सुबह 8 बजे से चलेगा, तो अब 17 तारीख तक ये पूरी सर्वे पूरा हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।